बस का सीजन 4 एपिसोड 4 अभी अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है और मैंने अभी अभी से देखा। कसम से बता रहा हूं, मैं पागल हो चुका हूं और ये आदमी मेरे से 1000 गुना ज्यादा पागल हो चुका है। देखो कैसे हंस रहा है ये। इसने क्या कांड किया है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम लोग एपिसोड 4 को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और पता लगाएंगे क्यों इस तरीके से हंस रहा है। तुम लोगों को पता ही है, पुराने एपिसोड में होमलैंडर शांति चाहता था और उसी शांति के लिए वो अपने घर गया, यानी उसकी लैब जहां पर वो पड़ा हुआ था, और वहां जाकर उसने एक ही चीज की, सबकी मार दी। होमलैंडर अपने घर यानी उसकी लैब में गया था जहां पर वो पड़ा हुआ था। उसने अपनी पावर सीखी थी। सबसे पहले वो सारे कैमरास को ऑफ करता है एज होमलैंडर। वहां पर उसे कई जाने पहचाने चेहरे मिलते हैं जो उसके ट्रीटमेंट यानी जब वो बड़ा हो रहा था तो तब उसके साथ थे। होमलैंडर उन लैब के लोगों के लिए केक लेके गया था। अब ये कितना डार्क होने वाला है तुम लोगों को बता नहीं सकता मैं। होमलैंडर एक एक करके सबकी मारता है। जिन लोगों ने उसे बचपन में परेशान किया था और उसका मजाक उड़ाया था, सबकी उसने एक एक करके मारी है और बहुत बुरी तरीके से। हम लोग सोच रहे थे कि होमलैंडर को शांति चाहिए, वो अपने परिवार के पास जाएगा यानी लैब में जाएगा और खुश होगा, लेकिन असल में हुआ कुछ और। ये देखो इसकी शक्ल। ये सब कांड करने के बाद कितना मुस्कुरा रहा है ये। सीन चेंज होता है, हमें बुचर दिखाया जाता है और बुचर के अंदर एक कीड़ा है। पता नहीं वो कीड़ा उसके अंदर कैसे आया, जो कि हमें आगे बताया जाएगा। उसके बाद हमें यूई और उसके पापा दिखाए जाते हैं, जो कि यूई के पापा के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए और कुछ ही दिनों में ये मरने वाले हैं। यूई डिप्रेस हो जाता है और घर चला जाता है। अगले सीन में हमें स्टारलाइट दिखाई जाती है, जो कि भाई इससे डर लग रहा है मुझे। अगले सीन में हमें स्टारलाइट दिखाई जाती है, जो कि विक्टोरिया न्यूमैन के अपोजिशन लीडर से मिलने चाहती है। वो उन्हें कहती है कि मैं आपका साथ दूंगी और 5 करोड़ वोट्स मैं आपको दिलाऊंगी, लेकिन उसके बदले में आपको एक बिल पास करना पड़ेगा जिसमें वॉर्ड बर्बाद हो जाएगा। फिर हमें सिस्टर सेज दिखाई जाती है, जो कि एक प्लान बना रही है स्टारलाइट को बर्बाद करने का। फिर उसके बाद किमिको और यूवी किसी से मिलने जाते हैं। वो और कोई नहीं, एट्रेन था। एट्रेन इनकी मदद कर रहा था। तो तुम लोगों को पता ही है, पिछले एपिसोड से एट्रेन उनकी मदद कर रहा था, तो एट्रेन उनसे मिलने आता है। यूवी से कहता है कि मेरे पापा मरने वाले हैं तो मुझे कंपाउंड भी चाहिए, और उसके बदले में वो उसे हमेशा के लिए माफ कर देगा। पहले एट्रेन मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। फिर किमिको के दोस्त ह्यूई और किमिको पे हमला कर देते हैं, क्योंकि किमिको ने पिछले एपिसोड में उन सबकी मारी थी, अब वो इनकी मारने आए हैं। तुम लोगों को याद ही होगा, फायर क्रैकर और सिस्टर एक प्लान बना रहे थे कि स्टारलाइट को बर्बाद करने का। वो लोग स्टारलाइट के ऑफिस के एकदम सामने एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं, जिसमें फायर क्रैकर बहुत सारी बकचोदी करती है और स्टारलाइट की जलाती है। उसके बाद एमएम और बुचर फायर क्रैकर से मिलने जाते हैं और वो एमएम को कहता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, हो सकता है मैं कभी भी मर जाऊं। अगर मैं होमलैंडर को मारने से पहले मर गया तो एमएम तू रेयान का ख्याल रखेगा, तू उसे अपने पास रखेगा, और अगर वो नहीं माना तो तू उसे जबरदस्ती अपने पास रखेगा। कि फैक्ट भी है, क्योंकि बुचर के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। बुचर और एमएम के पास फायर क्रैकर का एक बहुत बड़ा राज था, जिसके बदले में वो फायर क्रैकर से सिस्टर सेज का प्लान पूछते, लेकिन ये औरत इतनी बड़ी, छोड़ो, उसने उसी राज को डबल यूज और स्टारलाइट को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तो वॉर्ड का एक पादरी, ये जो कि हमें पिछले सीजन में भी दिखा था, फायर क्रैकर के शो में आता है और वो भी सेम चीज करता है, स्टारलाइट के बारे में बकचोदी। फिर हमें दिखाया जाता है एट्रेन की चोरी। इसने सारे कंपाउंड भी अपने रूम में छुपा के रखे। ह्यूई को एट्रेन ने कहा था कि उसे कंपाउंड भी चाहिए। फिर वहीं एशली आ जाती है और एट्रेन को कहती है, क्या होगा अगर मैं इसे ये बता दूं कि एट्रेन ने कंपाउंड भी चुराया है। तो एट्रेन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो जैसा कि हमें पता है, एशली भी वहां पर बकचोदी करने आई थी, जिसका बदला ये उसकी मौत से लेता। फिर उसने कहा कि तू मेरा मत बता, मैं तेरा नहीं बताऊंगा, ऐश करेंगे, किसको पता नहीं चलेगा। फिर हमें इसका एक और पागलपन दिखाया जाता है। जिस लैब में ये बड़ा हुआ उसमें एक आदमी था जिसका नाम था मार्टी, और उसने इसको एक बार करते देख लिया था, और इसका बदला उसने उसके सर को फोड़ के लिया। फिर वहां बाबरा आ जाती है, जिसका ये शायद रिस्पेक्ट करता है, और उसे कहती है कि इन लोगों को परेशान करना छोड़ दो, जो इन्हें हायर अथॉरिटीज करने को कहती है। तो इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, इन सबको जाने दो। फिर ये मादर, पता है आपको कितना बड़ा है, बोलता है नहीं। तो फायर क्रैकर ने अब हद पार कर दी। स्टारलाइट और यूई का बच्चा होने वाला था, जिसे इन लोगों ने अबॉर्शन कर लिया, और उस चीज की रिपोर्ट फायर क्रैकर ने सबको बता दी। उसके बाद क्या हुआ, स्टारलाइट को आया गुस्सा और उसने वही किया जो मेरा मन कब से कर रहा था। इतना मारा कि मजा आ गया कसम से। और वही फ्रेंची को इज़राइल देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, और उसे बचाने के लिए एमएम और बुचर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें सिस्टर से जीप से मिलने आई है। कहती है कि 25 साल के बाद हर इंसान का दिमाग बढ़ना बंद कर देता है,
लेकिन मेरा हर समय, हर घंटा, हर मिनट बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि उसका दिमाग आगे चल के फट जाए। और वो डीप को कहती है कि एक बड़ी सी रॉड उसके ब्रेन में डाले और ये करे डिस्कस्टिंग। लोग वही करते हैं जो दीप का फेवरेट है। फ्रेंच को स्काइल से बचाने के लिए बुचर वहां पे आ जाता है। स्काइल के पास हमारे मंकी डी लूफी यानी जॉय बॉय की पावर है। वो अपने हाथों को स्ट्रेच कर सकता है और वो बुचर को पूरी तरीके से तोड़ देता है। रेबिका वहां पे दिखती है, वो उसे कहती है तुम हार नहीं सकते। फिर वहां पे कुछ तो अजीब होता है। बुचर के अंदर से एक कीड़ा आता है जो उसके ब्रेन में जाता है। उसके बाद अगला सीन, स्काइल पूरी तरीके से फट चुका है, उसका सर जमीन पर पड़ा होता है और पूरी वैन में खून ही खून। और बुचर को भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। स्प्लेंडर का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। तो जब वो पैदा हुआ था उसने अपनी माँ को मार दिया और उसके बाद सारे डॉक्टर्स को, और इसीलिए लैब के सारे लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और इसीलिए उससे दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगता था कि इसका लेजर चलेगा और हमारा सर कटेगा, तो इसीलिए वो उससे दूर ही रहते थे। तो बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लोगों को पता ही है होमलैंडर को प्यार और तारीफ कितनी ज्यादा पसंद है, और ये सब सुनने के बाद ये पूरी तरीके से पागल हो जाता है। फाइनली फ्रेंची अपना कन्फेशन करता है उसके बॉयफ्रेंड के सामने और कहता है तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही मारा था। अगले सीन में ए ट्रेन ह्यूई से मिलने आता है और उसे कंपाउंड भी दे देता है और ह्यूई उसे माफ कर देता है और वो सब बुचर देख लेता है। वो उसे कहता है मत कर लोड़े। ह्यूई बुचर को कहता है कि तुम भी इसे ले सकते हो, तुम्हारे ब्रेन का कैंसर हट जाएगा। तो बुचर कहता है मैं ऑलरेडी इसे ले चुका हूं चूतिए, और इसका कुछ असर नहीं हुआ बल्कि मेरी जिंदगी और कम हो गई। ह्यूई ये सब सुन के वहां से चला जाता है और अपने डैड के हॉस्पिटल जाता है। वो उन्हें कंपाउंड भी देना चाहता था लेकिन बुचर की बात सुन के वो उन्हें नहीं देता है। फिर उसकी माँ वहां पर आ जाती है। फिर वो कंपाउंड भी को वहीं पे रख देता है और बाहर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूई की माँ ने कंपाउंड भी उसके पापा को दे दिया है। उसके पापा तड़प रहे हैं और उनकी आंख खुलती है और ये बाबरा को बताना चाहता था कि एक कमरा जहां पर वो कैद रहता है वो कितना बुरा है। बाबरा ये मानना नहीं चाहती थी और सिर्फ यही चीज बताने के लिए इस आदमी ने लैब के सारे लोगों को बीच में से फाड़कर उस कमरे में बंद कर दिया और बाबरा को भी। और फिर देखो कैसे हंस रहा है। तो इसी के साथ जैसे एपिसोड शुरू हुआ था लिफ्ट बेल के साथ, लिफ्ट बेल पे ही खत्म होता है। तो आगे के एपिसोड को भी मैं इसी तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पागल बनती चलनी चाहिए।